विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही लगातार नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं और इसी के चलते आज सीएम अशोक गहलोत ने करौली में चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने आपको बता दें कि लोगों से मतदान करने की अपील की और इसके साथ ही कांग्रेस सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार नेताओं के दौरे जारी है और इसी के चलते आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नागौर में पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको नागौर से। आश्चर्य हुआ कि भाई ये इनके घर में ये सेंचुरी का इवेंट क्या है। दोस्तों, वहीं रहना पड़ेगा, कोई जगह नहीं है, आप मुझे सुन सकते हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, अगली बार मैदान बड़ा खोजेंगे तो मैडम ने एक इनविटेशन कार्ड भेजा अपने परिचितों को कि मेरे घर में सेंचुरी का इवेंट है। तो सबको आश्चर्य हुआ कि ये परिवार में क्या हुआ, ये सेंचुरी क्या चीज है। तो बड़ी कुतूहल से लोग गए और उन्होंने सबको इकट्ठा किया, अपने पतिदेव को भी बिठाया और बोले कि हमारे घर में आज सेंचुरी होने वाली है और आप लोगों के सबको साक्षी के लिए बुलाया है। बोले मेरे पतिदेव ने अब तक 99 बार सिगरेट छोड़ी है और आज 100वीं बार छोड़ने वाले हैं। मतलब उन्होंने क्या किया होगा, आपको अंदाज आ गया होगा। 100 बार सिगरेट छोड़ी मतलब एक बार भी नहीं छोड़ी। वैसा ही यहां बार बार हाथ मिलन का कार्यक्रम होता है। मुख्यमंत्री और उनके जो दूसरे मुख्यमंत्री बनने के बेचारे इंतजार कर रहे हैं और बड़े बड़े दिल्ली से नेता आते हैं, कैमरा वालों को खड़ा करते हैं, फिर दोनों से हाथ मिलवाते हैं। इनका भी हाथ मिलन की सेंचुरी हो गई 5 साल में, लेकिन मिलाप नहीं हुआ। दिल में खटास है, लेकिन ये लोग हाथ मिलाने का दिखावा कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि पिछले 5 साल राजस्थान में कुल मिलाकर के 5 साल में 100 सीएम थे। 100 सीएम अपने अपने क्षेत्र में हर माफिया, हर दबंग, हर दंगाई खुद को कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री से कम मानता ही नहीं था। और इसलिए ही यहां बहनों बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर अत्याचार चरम पर है। यहां नागौर में भी दलित युवाओं की कुचल कुचल कर हत्या हुई, बेटियों से गैंगरेप हुआ। हालात ये है कि यहां साधु, संत और पुजारी भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा कोई त्योहार नहीं जब राजस्थान में कर्फ्यू न लगाना पड़ा। ये सब कुछ कांग्रेस के तुष्टीकरण मॉडल की ही देन है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? सबके सब लोग देंगे, बहनें भी देंगी, जो लोग दूर दूर खड़े हैं वो भी जवाब देंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपके पास
घर है, बहुत बड़ा बंगलो है, खेत है, खलिहान है, घर में दो दो गाड़ी है, हर प्रकार से सुख है, वैभव है। परमात्मा ने सब कुछ दिया है। जवान जोध बेटे हैं, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। लेकिन बेटा या बेटी घर के बाहर निकले। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। चिंता ना कीजिए, चिरंजीवी योजना के तहत पेड है। बीमारी को कौन रोकता है, पर लाचारी का भी नहीं। सिर्फ राजस्थान में। मानना तो पड़ेगा, इस बार राजस्थान में कांग्रेस ने काम तो किया है दिल से। इसीलिए कांग्रेस फिर से 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाएं। मैं नेम सिंह उपयुक्त निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी सार्वजनिक जानकारी के लिए अपने आपराधिक पूर्वव्रत के संबंध में निम्नलिखित विवरण घोषित करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। और अब एक बार फिर से आपको ले चलते हैं राजस्थान के नागौर में, जहां पर इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, जो कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का अपना बेटा ये लिखकर देने को तैयार है कि पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली। पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली। अरे गहलोत जी, क्या हो गया? आपका जादू आपके बेटे पर भी नहीं चल रहा है क्या? और इसलिए तो भाजपा जो कहती है ना, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी, ये उनका बेटा भी वही कह रहा है। अब तो बेटे ने ही बोल दिया है, पापा जी कौनी मिलो वोट जी। तो मारवाड़ के, नागौर के आप युवा साथी मुझे बताएं, ये पापा की सरकार को बधाई देंगे क्या? ये जादूगर की सरकार को बधाई देंगे क्या? सीएम के बेटे की इच्छा पूरी करेंगे ना? पक्का करेंगे? मेरे परिवारजनों, एक तरफ कांग्रेस के पास लूट का लाइसेंस है, वहीं दूसरी तरफ मोदी का गारंटी कार्ड है। आपका किस पर भरोसा है? आपका किस पर भरोसा है? मोदी के गारंटी कार्ड पर पूरा देश भरोसा करता है, तो उसके कुछ ठोस कारण है। हवाबाजी नहीं है, जमीनी सच्चाई है।
और एक एक गारंटी पूरा करने के लिए समय का प्रत्येक पल दिन रात आपको किए हुए वादे पूरे करने के लिए खपा दिए हैं। भाजपा ने गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाएंगे, 370 हटाएंगे। मोदी ने गारंटी पूरी की कि नहीं की? मोदी ने गारंटी पूरी की या नहीं की? भाजपा ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। ये गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? ये गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? आन बान शान के साथ पूरी हुई कि नहीं हुई? भाजपा ने गारंटी दी थी कि 3 तलाक को खत्म कर देंगे। 3 तलाक को खत्म कर देंगे। मोदी ने ये गारंटी पूरी की या नहीं की? जरा माताएं बहनें बताइए, पूरा किया कि नहीं किया? माताओं बहनों की इज्जत बचाने का काम किया कि नहीं किया? मुस्लिम कन्याओं को सम्मान दिलाने का काम किया कि नहीं किया? मुस्लिम बेटी के बाप को चैन से नींद मिले ऐसा काम किया कि नहीं किया? और कुछ लोगों को लगता है मैं जब 3 तलाक की बात करता हूं तो सिर्फ मैं मुस्लिम महिलाओं के लिए कह रहा हूं। वो तो है ही। जब 3 तलाक का कानून बना तो मुस्लिम माँ बाप, बहन का भाई, उनको भी सहायता मिली कि अच्छा हुआ अब बेटी को शादी करके भेजेंगे और 8-10 साल के बाद बेटी वापस नहीं आएगी। बहन को शादी करेंगे और 3 तलाक के कारण वापस नहीं आएगी। भाई भी खुश है, पिता भी खुश है और वो बेटी भी खुश है कि इतने सालों के बाद उसको सम्मान से जीने का अवसर मिला है। ये मोदी की गारंटी होती है। भाजपा ने गारंटी दी थी कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देंगे। आप मुझे बताइए, ये गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मारवाड़ के मेरे परिवारजनों, यहां के तो अनेक साथी राष्ट्र रक्षा में जुटे रहे हैं। यहां पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में जाने की एक परंपरा है। ये वीर माताओं की भूमि है जिसकी कोख से वीर पैदा होते हैं। देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए कोई गांव, कोई घर ऐसा नहीं होगा जो देश के लिए जीता ना हो। झूठे वादे करने वाली ये कांग्रेस 4 दशक तक पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लटकाती रही, भटकाती रही। और चालाकी कैसी करते हैं, जादूगरी कैसी करते हैं। उन्होंने 2013 में 500 करोड़ रुपया का बजट में प्रबंध किया और जगह 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 कर मालाएं पहनी कि बस 1 रैंक 1 पेंशन हो गया। लेकिन देश के सैनिकों ने, देश के पूर्व सैनिकों ने, देश के पूर्व सैनिकों के परिवारजनों ने कांग्रेस से उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो 4 दशक से झूठ बोल रहे थे। मोदी ने सैनिक परिवारों को OROP 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। उसे पूरा किया कि नहीं किया? पूरा किया कि नहीं किया?
और ये कांग्रेस की जादूगरी देखिए, चालाकी देखिए, बेईमानी देखिए। 500 करोड़ की बात कही थी। ओआरओपी लागू होने के बाद पूर्व सैनिकों के परिवारों को अभी तक 90,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब मुझे बताइए, क्या 500 करोड़ से कुछ हो सकता था? ये झूठ था कि नहीं था? 90,000 करोड़ लगा है। और इतना ही नहीं, ये भाजपा सरकार है जिसने हमारी बेटियों के लिए सेनाओं में भर्ती के दरवाजे खोले हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोले हैं। ये भाजपा की सरकार है जिसने